हेलो दोस्तों, आज हम जो चीज़ लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कैलेंडर। कैलेंडर शायद आपने नहीं पढ़ा हो और पढ़ भी लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आज हम इतने सिंपल तरीके से बताएंगे कैलेंडर के क्वेश्चंस, और ये एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। बट बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कैलेंडर का कैसे आपको फाइंड करना है। दिन आता है, ठीक है, तो कैसे आपको देखना है कि कैसे फाइंड करना है, कौन सा दिन कब पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। तो आज हम एक एक करके सारी चीज़ों को पहले देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जी बनता कैसे है सारा काम। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप जितना फैलाना है उतना फैलाओ, क्योंकि जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तब तक दूसरे बच्चे तक नहीं पहुंचेगी। तो मेरा काम है आप तक पहुंचाना, आपका काम है किसी दूसरे तक पहुंचाना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और अन्य और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, क्योंकि इससे क्या है हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना चाहिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी हर समय आपके पास आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 7 दिन में से 7 दिन आपको वीडियो मिलती है, ठीक है। तो आपको हमेशा नई वीडियो एक मिलती है हर एक दिन। तो आप आज हम ऐसी चीज़ सिखाएंगे इसमें, या तो आप परीक्षा को एक बार में क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि परीक्षा एक बार में ही क्रॉस होना चाहिए, एक बार में ही पास होना चाहिए। तो चलते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर में ही पूछे जाते हैं। नॉर्मली भी आप घर पे देख लीजिए कोई कैलेंडर उठा करके, तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कैलेंडर की, पहले थ्योरी देखेंगे। कैलेंडर मीन्स होता है पंचांग बोला जाता है, या अपन बोल सकते हैं कैलेंडर। सब लोग कैलेंडर के नाम से जाना जाते हैं, पंचांग के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, या जानते हैं तो अच्छी बात है। तो दोनों के नाम सेम होते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर के क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में होते क्या क्या है, ठीक है। तो आपने कैलेंडर के अंदर देखे होंगे, तो ये 7 दिन आपको बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से? सोमवार होता है, मंगल होता है, बुध होता है, गुरु होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है, रविवार। अब इनकी संख्या कैसे दी जाती है वो आपको ध्यान देना है। जो पहला सोमवार है उसकी 1, दूसरा है मंगलवार, ठीक है, तीसरा है बुधवार, चौथा है गुरुवार, पांचवा है शुक्रवार, छठवा है शनिवार और रविवार। जैसे ही आप 7 तक पहुंचते हैं और फिर दोबारा आप 1 लिखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं 8 हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा रिपीट हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक कोई एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 1 जनवरी को आपका सोमवार है। क्या है? सोमवार है, ठीक है। तो मान के चलो 7 दिन बाद आपका रिपीट होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 7 दिन बाद क्या होगा, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। ऐसे ही तो आते हैं कि आपका 1 जनवरी को सोमवार है, मैं आपसे कहूँ कि 8 जनवरी को क्या होगा। ये इस तरीके से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया। मान के चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन समझने के लिए। तो यहाँ पे अपन 8 रखेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। कहाँ पे? 7वें के बाद जैसे ही आएगा क्या आ रहा है, सोमवार। तो सोमवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक कंसेप्ट को समझो, जब आप 7 दिन के बाद उसी प्रक्रिया को रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आपका सेम वो ही होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ से कोई भी दिन निकालना है तो 1 से 7 तक आपको देखना है, या फिर कोई भी संख्या 7 से बड़ी होती है। अब ये तो बहुत छोटी थी, मान के चलो और बड़ी होती। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया 1 जनवरी का। मान लो जहाँ पे होता 15 जनवरी को क्या होगा, ये पूछ लिया। तो कैसे बनाओगे? तो 1 जनवरी को सोमवार है, 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन से आते हैं, तो कंसेप्ट सीख रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या करेंगे, आप जोड़ते 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 पता नहीं आप कहाँ पहुँचेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। फिर आप कहेंगे सर ये ट्रिक से तो आया ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि 1 से लेकर के 7 दिन तक हमारा सेम चलता है, उसके बाद रिपीट होता है। तो हम ऐसा नहीं करें कि 7 से सीधे सीधे डिवाइड कर लें,
तो ये हमारा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा वैल्यू। कैसे होगा वो देख लीजिए आप। इसमें कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो 7 दूनी 14। जैसे ही ये कट गया, पूरा कट गया, 7 दूनी 14, सो आपका रिमाइंडर मतलब शेष फल कितना आ रहा है, 1 बच रहा है। शेष फल क्या देखा जाएगा, शेष फल देखा जाएगा, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 वाली वैल्यू कितनी है, सोमवार। ठीक है, क्या है, सोमवार। तो इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं। तो आपको देखना क्या है, जो चीज़ रिपीट आ रही है वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपन आगे पढ़ेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो अभी आपको समझना है कि कैसे हमारा कार्य करता है। तो आपने ये समझ लिया कि एक पे ये रखा है, दूसरे पे ये रखा है, तीसरे पे 7 तक चलेगा, सोमवार से फिर रिपीट होगा। तो इसके हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इसके बाद आता है कि जैसे मान के चलो, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लीप वर्ष होता है, कौन सा, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। जो लीप वर्ष होता है उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी साल के अंदर। जैसे मैंने साल लिखे हैं यहाँ पे 2012, 2016, 2020, इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से ये डिवाइड हो रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब होता है जिसमें फरवरी कैसा होगा, 29 दिन का होगा। कैसा होगा, फरवरी 29 दिन का होगा और साल में 366 दिन होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 366 दिन होंगे तो उनका शेष फल वो आएगा 2 आएगा हमेशा। आप इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका शेष फल कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है, जिसमें फरवरी 29 नहीं होता है, वो कितने का होता है, 28 का होता है, 28 का। आपने देखा होगा लीप वर्ष मेरा 4 साल बाद आता है, रिपीट होता है। तो लीप वर्ष हमेशा आपको देखना चाहिए, किसी का 29वां जन्म है तो कहीं ना कहीं वो रिपीट बाद में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका 4 से डिवाइड पूरा हो रहा है तो आपका लीप वर्ष है, मतलब 29 डेज हैं उसमें फरवरी में। अब सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में आपका 28 ही रहेगा। इसका टोटल एक साल के दिन कितने होते हैं, 365। 365 दिन होते हैं, जिसको शेषफल निकालेंगे तो 1 आएगा आपका। ठीक है, किसका, शेषफल 1 आएगा और 366 का 2 आता है। अब बात करते हैं सामान्य वर्ष में कैसे कैसे होंगे। जैसे मान के चलो 78 है, 2013 है, 2015 है, 2019 है, यो आपका 4 से डिवाइड पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। तो आपको दोनों समझ में आ गई हों कि लीप वर्ष में हम क्या करते हैं और सामान्य वर्ष में क्या करते हैं। ये आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये वाली कंसेप्ट, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये हमने 2 क्वेश्चन ले लिए। पहले आपको ये समझ में आ गया कि 1 से लेकर के 7 तक रिपीट वाला सिस्टम समझ में आ गया कि वही आपको फिर दोबारा होगा। तो ऐसे ही आपको लीप वर्ष समझ में आ गया। लीप वर्ष हमेशा 4 से डिवाइड करना है, जो भी साल आएगी उसको, तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसमें दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं एक साल में। और ये फरवरी का दिन कैसा होता है, 29 बढ़ जाता है। और जो सामान्य वर्ष होता है वो कौन सा होता है, 28 का होता है फरवरी। और साल का जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए जी लीप वर्ष रख लिया है, ये मैंने सामान्य वर्ष रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंसेप्ट क्लियर होता है। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। आगे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए। फिर हम इसके बाद जब कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, 1-2 वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैलेंडर में आपको पहले तो आपको सारे 7 दिन के नाम लिखना है और समझना है लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन का फरवरी होता है और नॉन लीप वर्ष में कितने दिन का फरवरी होता है, और एक साल में कितने दिन होते हैं और नॉन लीप वर्ष में एक साल में कितने दिन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये आप नोट डाल के बिल्कुल अलग कॉपी पे लिख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात एक और है, जब आपकी नॉन लीप वर्ष है तो कितनी शेषफल आ रहा है ये आपको ध्यान रखना है, और लीप वर्ष है तो कितने शेषफल आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रहेगा तो आंसर आपका चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है
कि 2 जनवरी को शनिवार है, ध्यान रखना एक चीज क्या है, 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चंस उसने पूछ लिया और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले से आए हुए हैं, वही मैंने एग्जाम में रखे हैं, इसलिए वो ही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इसलिए क्या होता है आपको सही समझ में आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि 2 जनवरी को, क्या बोला है, 2 जनवरी को क्या है, शनिवार। ध्यान रखना 2 जनवरी को क्या है, शनिवार। ठीक है, तो शनिवार हमारा कहाँ पे, ये है। अभी कुछ नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है। अब बोल क्या रहा है, तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो मतलब आने जनवरी के महीना का जनवरी में ही पूछा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल हो गया। कैसे, वो पूछ रहा है 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यही तो पूछ रहा है। तो सिंपल है कि आपको 17 में से 2 को घटा दो, क्योंकि जनवरी जनवरी दिया है तो सिंपल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 15 बच गया। अब आपको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। माने कि चलो अभी शनिवार है, 6 में 15 जोड़ेंगे तो जोड़ते जोड़ते आपको टाइम लग जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है। सबसे सिंपल बात करना है, क्या वो अभी मैंने आपको सिखाया कि 7 से, क्योंकि कितने हैं हमारे, ये कैलेंडर की आपके दिन कितने होते हैं, 7, तो 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना एक बार सीख लीजिए, क्योंकि डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं आता तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, नहीं तो आप उल्टा कर देंगे। 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो एक बचा क्या, रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेषफल। तो हमें ये वाली वैल्यू रखना है, कौन सी, शेषफल वाली। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये आ गया, क्या आया हमारा, 1 आया, क्या, शेषफल आया कि नहीं आया। तो यही चीज हमें देखना है। अब हमें क्या रखना है कि जो हमारा पहले आंसर क्या था, शनिवार, शनिवार में 1 जोड़ने की बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1 जोड़ने की बोल रहा है। शनिवार में क्या करना है, 1 को जोड़ना है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 ही तो आ रहा है। तो जो 2 जनवरी को हमारा शनिवार था, तो 17 जनवरी को क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद 1 को जोड़ेगा तो क्या होगा, रविवार, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, रविवार ही तो आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, रविवार। तो ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया क्या नहीं, कंसेप्ट समझ में आया, पहले ये बताइए। क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2 मार्च को, अभी दोनों चीज़ें मार्च में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हो जाएगा। वो कह रहा है 5 मार्च, सॉरी दोनों चीज़ें मार्च में, ये कह रहा है 5 मार्च को रविवार है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 5 मार्च, क्या लिखा, 5 मार्च को क्या है, रविवार, रविवार, ठीक है। अब वो कहता है कि 28 मार्च को, क्या कह रहा है, 28 मार्च को कौन सा दिन है ये पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, फाइंड करना है उसको दिन। समझ में आया। तो सीधे सीधे सिंपल अभी अपने किया था, इसको इससे घटा लो, क्योंकि सिंपल है, दोनों एक ही मंथ में पूछे जा रहे हैं। अलग अलग मंथ में पूछेंगे तो उसकी अलग तरीके से ट्रिक होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले दोनों ही सिंपल तरीके वाले समझो। तो क्या बोल रहा है इसमें, दोनों चीज़ों में से, मार्च में से 28 मार्च को 5 मार्च को घटा लीजिए, कितना बचेगा, 23 बचेगा, बच रहा है। 23 को क्या करो, 7 दिन से डिवाइड करो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि आपका 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 से 21, रिमाइंडर कितने बचेंगे, 21, 22, 23, तो 2 रिमाइंडर बचे आपके। अब बात किसकी थी, रविवार की। तो रविवार पहले था, रविवार में क्या जोड़ो, तो 2 और जोड़ दो, तो क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो रविवार ये है, तो सोमवार मंगल 2 जोड़ रहे हैं,
तो आंसर हमारा क्या हुआ? मंगलवार। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। कंसेप्ट आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप कोई भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से उड़ा देंगे कैलेंडर का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। दो चीज़ें मैंने आपको इसलिए रखी कि ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने आगे की ओर। आगे की ओर कैसे चलेंगे, क्योंकि अब ये तो सिंपल हो गया। अब मान के चलो यहाँ पे मंथ है मार्च, कहीं पे जाके अप्रैल है, तो कहीं कहीं अलग होगा, पूरा सिस्टम अलग होगा। तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले उसका अलग अलग कंसेप्ट है। तो चलते हैं, कंसेप्ट क्या है देखते हैं, कंसेप्ट में क्या कहता है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, फिर इसको पूरा प्रोसेस करते हैं आगे की। तो अब चलते हैं, क्योंकि अब आएगा मंथ। मंथ में चेंजिंग आ गया तो आपको अलग से एक चीज़ लिखना पड़ेगी। वो होती है क्या, वो समझ लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जैसे मंथ चेंज होगा तो कहीं ना कहीं हमें 12 दिन का पूरा, 12 महीने का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब मैंने लिखा यहाँ पे जनवरी, ठीक है, फिर लिखा फरवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर लिखा मैंने अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, फिर लिखा मैंने जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, और आता है दिसंबर। तो ये प्रोसेस थी अपनी पूरी प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी सही दिख रही है कि नहीं? दिसंबर थोड़ा कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये लिख लेते हैं यहाँ पे दिसंबर। ठीक है, तो ये आ गया प्रोसेस। अब देखते हैं यहाँ पे जो भी प्रोसेस आ रही है, अब देखते हैं ये मेन है, इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। सबसे बड़ी बात आती है इसमें दिन कैसे देखना है, कि कितने दिन कौन से महीने में होते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। अब आपने ये हाथ रखा, ऐसे हाथों को रखना है। ये आपको यहाँ पे काउंट करेंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते। सबसे पहले जनवरी, ऊंचा जो भाग है वो 31 होगा, निचला भाग होगा वो आपका 30 होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो फरवरी होगी वो 28 होगी और 29 होगी लीप वर्ष में। ये कंसेप्ट तो अपने समझ लिया, तो 28 का पहले ही लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझो ये वाला कंसेप्ट। यहाँ पे चलेंगे जनवरी। जनवरी कितने का है? 31 का। ऊंचा भाग कैसा होता है? 31 होता है, निचला भाग आपका होता है 30। और हमेशा फरवरी सामान्य वर्ष 28 और लीप वर्ष कौन सी होती है आपकी? 29 वर्ष। तो समझिए, जनवरी, फरवरी तो हमें पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। समझ में आया? तो आपको ऐसे जुलाई के बाद फिर जून, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि आपने यहाँ से कंसेप्ट क्लियर किया। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई हमारी ऊंची भाग पे आ रही है 31, तो जुलाई हमारी कहाँ आ रही है? 31 पे। इस कंसेप्ट को समझिए, 31 पे आ रही है जुलाई। अगस्त, अगस्त भी हमारा 31 पे आ रहा है। यहाँ पे समझिए, ये दो कंसेप्ट आपके जुलाई और अगस्त दोनों ही इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। क्या कहा मैंने? आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च आ गया, मार्च में हमने ये रखा, मार्च आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल हमारा आया तो धीमा बढ़ गया, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आया, ठीक है। अप्रैल, मई, मई आया,
फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आया, ठीक है। फिर जुलाई आया, अगस्त आया, फिर आया सितंबर, सितंबर आया, फिर आया अक्टूबर, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर सही है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, नवंबर, और फिर आता है दिसंबर। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो ऊंचा भाग है वो 31 है, निचला भाग है वो आपका कितना है, 30 है, और फरवरी आपका 28 और 29 दिन का होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कितने समय में, कितने माह में, कितने के कितना आपका दिन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको कंसेप्ट आता है ये वाला, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी कंसेप्ट करना है तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। कौन सा, ये वाला। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जनवरी, जनवरी पे 31 है, 28 29 फरवरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ गया मार्च, मार्च 31 है, अप्रैल फिर नीचे चला गया, ठीक है। अप्रैल के बाद मई, फिर ऊपर आ गया, फिर जून नीचे चला गया, फिर जुलाई ऊपर आ गया, फिर अगस्त में फिर जुलाई अगस्त ऊपर आ गया, फिर सितंबर में नीचे चला गया, फिर अक्टूबर में ऊपर आ गया, फिर नवंबर में नीचे चला गया, फिर दिसंबर में ऊपर आ गया। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। और दो चीज़ें, एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कि ये आपके जून, जुलाई और अगस्त, सॉरी जुलाई और अगस्त ये सेम होंगे, क्योंकि आप कभी भी देखना जब आप प्रोसेस करते हैं तो जुलाई यहाँ पे आता है ऊंचले भाग पे, और फिर दोबारा ही ऊंचे भाग पे आता है। तो ये आपके दोनों कैसे होंगे, 31 31 होंगे। कौन सा, जुलाई और अगस्त। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि यहाँ ख़त्म होने के बाद सीधे सीधे इधर चलना है, यहाँ से इधर, इधर नहीं करना है, इधर से इधर चलना है, ठीक है। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये चीज़ें समझ में आ गई, अब इसको फाइंड करना भी आ गया होगा, क्योंकि जब भी आप किसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ पे शेष फल देखें तो इसको रेड डॉट ले लेते हैं तो सही समझ में आ जाएगा। जैसे इसका शेष फल देखते हैं, क्या शेष फल देखते हैं तो क्या आता है वो देख लीजिए। जैसे इसको 7 से डिवाइड करेंगे, किसको, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, तो हमारा शेष फल कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो हमारा जो शेष फल आएगा 3 आएगा। तो हमेशा कोई भी संख्या आपको देखनी नहीं है। जैसे ही जनवरी आती है पूरी तो सीधे सीधे उठा के आपको 3 रखना है, कुछ भी डिवाइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सिंपल। अब फरवरी की बात आती है, फरवरी में क्या कह रहा है वो देख लीजिए। 28 है तो सीधे सिंपल, जैसे 28 है 7 से जाएंगे, 7 चौक 28 पूरा चला गया। तो जो 28 की बात आती है, 28 दिन की बात आती है, तो क्या करना है आपको, कुछ भी चेंजिंग नहीं, मतलब आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। ये आपको ध्यान रखना है। कब, जब 28 का है तो शेषफल हमारा 0 रहेगा। जब 29 की बात आती है तो एक शेषफल रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर 31 का आया, 31 में हमारा 3 आ रहा है। अब 30 की बात करते हैं, 30 का जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 29, 30, तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो शेषफल कितना आ रहा है, 2, लिखते जाइए, ठीक है। फिर 3, फिर 2, फिर 3, क्योंकि ये तो अपने निकाल ही लिया है, अब तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये भी 3 आएगा, और ये भी आपका 2 आएगा, ये भी आपका 3 आएगा, ये भी आपका 2 आएगा, और आएगा 3। तो आपको ये सिंपल बना दिया मैंने, आपको क्वेश्चन को कैसा बना दिया, सिंपल बना दिया। नहीं तो आप क्या करते, जब दिन लिखते, दिन लिख लिख करके मान के चलो हवाल हो गए कहीं बहुत ज़्यादा दिन, फिर 7 का डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत समय लग रहा है। तो ऐसा ना करते हुए सिंपल बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल बनाने के लिए फिर हमने क्या किया, उसी भाग से सिंपल बना लिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, जो पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है 15 जनवरी। क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले रेड डॉट लेते हैं ताकि आपको सही समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने 15 जनवरी, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। 15 जनवरी को
रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या हुआ कि आपका 15 जनवरी को क्या है, रविवार है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, 15 को। अब बात आती है कि यहाँ पे तो जनवरी है और यहाँ फरवरी है, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन करे थे अभी वो सिंपल थे, क्योंकि एक ही मंथ में चल रहा था। अब आ गया 2 मंथ में, तो 2 मंथ में हमारा ये ट्रिक काम करेगा। कौन सा, ये वाला। जब सिंपल है तो सिंपल मैंने आपको बता दिया मंथ, पूरा महीना। अब आता है पूरा 12 महीने का, तो आपको यहाँ पे तो पहले 5 रखना है। जनवरी के 5 दिन क्या है, जनवरी होता कितने का, पहले ये समझ लो। जनवरी हमारा होता है 31 दिन का, बट वो 31 दिन नहीं बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, 5 जनवरी। तो मान के चलो 5 छोड़ के उसके बाद लेना है, तो 5 इसमें से घटा लीजिए, क्या आएगा, 5 आपको छोड़ के बोल रहा है, वो यही तो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है, 5 जनवरी को, 5 जनवरी को, ठीक है, और 15 फरवरी को, मतलब पूरा मंथ नहीं कह रहा है। समझो कंसेप्ट को, ये जनवरी का पूरा टोटल है, बट ये कहता कि जनवरी को, 1 जनवरी से बोलता तो ये पूरा होता। तो अभी 5 बोला है, तो 31 में से हम इसको घटा लेंगे, तो 11 में से 5 गए तो 6, 2 तो 26 आ गया। इसका कितना आ गया, ये कितना पॉइंट आ गया, 26 आ गया। अब वो कह रहा है कि ये आपका फरवरी है, फरवरी कौन सा है, ये फरवरी कौन सा है, 28 और 29। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई। अब वो कह रहा है कि ये फरवरी 15 फरवरी है, तो 15 फरवरी आप देखेंगे तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। अब 15 फरवरी है तो 15 फरवरी में एक तो होता है 28 दिन का, एक होता है 29 दिन का, तो 2 कंसेप्ट निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। तो यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये कह क्या रहा है, पहले ये समझो, वो पूरी फरवरी नहीं कह रहा है, फरवरी में वो 15 दिन ही जा रहा है, 15 दिन जा ही नहीं रहा है आगे। तो ओनली हमें कहाँ तक लेके जाना है, 15 दिन तक ही ऐड करना है। तो यहाँ पे अपन सबसे बड़ी बात क्या करेंगे कि जो हमारे 26 दिन आ रहे हैं उसमें हम 15 को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा बोलता तो हमें या तो 28 से रखना पड़ता या 29 से रखना पड़ता। 2 चीज़ ध्यान रखना, जब फरवरी की बात आए 28 या 29 रख के देखना पड़ता 2 कंसेप्ट में। तो 2 कंसेप्ट में हमारे 2 आंसर आते, बट उसने ये नहीं कहा, ओनली क्या बोला है, 15 फरवरी बोला है। तो 15 फरवरी जैसे ही बोला, हमने 15 को ऐड किया, हम आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि 15 से इधर का ही लेना है और इसमें 5 से उधर के लेना है, क्योंकि 5 तारीख तक तो हो रहा है वो रविवार, उसके बाद वाले लेना है। तो उसको फिर किससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 से। अभी हमने डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि इससे हमने डिवाइड इसलिए नहीं करे क्योंकि ये डिवाइड की संख्या थी हमारी। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल के रखे, बट वो पूरी नहीं बोला था, 5 बोला था, उधर 15 बोला। तो इनको ऐड करो, कितने आते हैं वो देख लीजिए। तो ये कितना हो गया, 5 6 5 11 की 1 हासिल आई, 1 3 ये 2 1 3 1 4। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू कितनी हो रही है, 41 हो रही है। अब 41 जो हो गई है उसको क्या करना है, ये यहाँ से इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, 7 से। तो 7 का आप ऐसा पाड़ा पड़िए कि 41 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 छंग 42 ज़्यादा होता है, तो 7 पंजा 35 कितना आ गया। तो जैसे ही आप इसको करेंगे पूरा अच्छे से, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पंजा 35 कितना बच रहा है, 35 36 37 38 39 40 41। तो ये आपका 6 बच रहा है। तो यहाँ शेष फल कितना आ गया, तो 6 आ रहा है। तो ये शेष फल हमारा 6 आ गया। अब बात करते हैं कि जनवरी में हमारा रविवार था, क्या था, रविवार। रविवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। अभी हमने क्या किया था कि जो दिन लिखे थे उसमें हमने क्या किया था, सिंपल ही तो किया था। सिंपल क्या किया था वो देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा था हमने सोमवार, ठीक है, इसके बाद लिखा था मंगल, फिर लिखा था बुध, फिर लिखा था
गुरुवार, फिर लिखा था शुक्रवार, फिर लिखा था शनिवार, फिर लिखा था रविवार। ये चल रहा था अपना पूरा। तो एक पे ये था, दूसरे पे ये था, तीसरे पे ये था, चौथे पे ये था, पांचवें पे ये था, छठवें पे ये था और सातवें पे रविवार था। तो यही तो चला था। तो अब करते क्या है, यहाँ बोल रहा है कि रविवार से, तो ये रविवार है, इससे 6 चलना है। तो 6, 1 2 3 4 5 6 चले तो हमारा आंसर क्या आ गया, शनिवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया कि आपका 5 जनवरी को रविवार था और 15 फरवरी को क्या हुआ, आपका शनिवार हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए आपको। तो ये आपको सही सिंपल समझ में आ गया होगा। अब तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है इसमें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। वो चलते हैं, इसमें छोटा सा एक और कंसेप्ट है, तो वो भी देख लेते हैं कैसे काम करेगा। इस वीडियो से आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को फाइंड करना आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है वो कि 16 जनवरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 16 जनवरी, 16 जनवरी को रविवार है। क्या है, रविवार है। अब पूछ कब को रहा है, 15 अगस्त को। क्या पूछ रहा है, 15 अगस्त को कौन सा दिन है, ये पूछ रहा है। क्या है, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को उसने क्या पूछा है कि 16 जनवरी को आपको क्या दिखा है, ये चीज़ है। तो 15 जनवरी को क्या होगा, ये पूछा है उसने। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या पूछ रहा है वो आपसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा है। अभी क्या पूछा था, ओनली सिंपल उसने 2 चीज़ों को पूछा था, ओनली फरवरी, जनवरी और फरवरी के बीच। अब उसने जनवरी से लेकर के अगस्त तक पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो बहुत बड़ा बन जाएगा अपना। तो कहाँ से चलेंगे, इस चलेंगे कहाँ से, इसमें सब चीज़ों को देखो पहले कैसे कार्य करेगा। जनवरी है, जनवरी भी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त में 15 तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ से 16 से चल के जाएगा, ध्यान रखिए आप। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जनवरी, जनवरी लिखा। ठीक है, फिर लिखेंगे फरवरी, फरवरी लिखा। फिर लिखेंगे मार्च, मार्च लिख लिया। फिर लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल लिख लिया। फिर लिखेंगे मई, मई लिख लिया। फिर लिखेंगे जून, जून लिख लिया। फिर लिखेंगे जुलाई, जुलाई लिख लिया। और अगस्त, क्योंकि अगस्त हमारा लास्ट वैल्यू है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ तक लिख ली, क्योंकि इसमें पूछ रहा है जनवरी से लेकर के अगस्त तक पूछा है उसने। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी बिल्कुल आसानी से आ गई। अब बात करते हैं कि हमारा 31 दिन का होता है जनवरी, बट वो पूछ रहा है कि 16 से होना चाहिए, तो ये 15 बचेगा इसमें। ये तो सबको पता होगा, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, और बात करते हैं 15 अगस्त, तो ये 31 का है, ये भी आपका कितना है, 31 का है, और ये भी अपना कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें 15 15 तो 6 16 16 बच रहा है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक रिमाइंडर बचेगा इस तरीके से। तो ये हमारा अगस्त सही है। यहाँ तक पूरा आपको सही समझ में आ गया होगा। अगस्त तक अपने 15 तारीख तक लिया गया। तो अपन को यहाँ तक पूरा नहीं लेना है इसको, अगस्त को, क्योंकि अगस्त में बोल कितना रहा है, ओनली 15 तक जाना है। तो 15 तक ही रखना है अपन को, इसमें कितना रखना है, 15 तक ही रखना है, आगे नहीं ले जाना है। आगे तब ले जाना है क्योंकि इसमें तो बोल रहा था कहाँ से, 16 से आगे चलना था, बट इसमें पूरा नहीं बोला है, अगस्त को 15 तक ही बोला है। मतलब 15 के आगे वाली वैल्यू जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब 16 दिन उसने बोले ही नहीं है, 15 तक ही बोला है उसने। अब इसमें कितने होते हैं वो रख लीजिए सब। तो ये अपने फरवरी आपने समझा था कितना था, तो ये तो आप अभी 28 ही रखिए इसमें, सीधे सीधे आपको कोई दिक्कत नहीं है।
तो 28 रखा, इसमें फिर कितना रखा 31 रखा, फिर 30 रखा, फिर आपका 31, फिर 30, फिर आपका 31। तो इस तरीके से हमने एक शेड्यूल बना लिया और पूरा प्रॉपर तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं, इसका जो रिमाइंडर था वो कितना था 0, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना था, ये 31 का 3 आ रहा था और इसका 2 आ रहा था, 31 का 3 आ रहा था, इसका 2 आ रहा था, 31 का 3 आ रहा था। इसका कितना आएगा, तो 7 का जैसे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा। और इसका भी कितना आएगा 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा। अब हमारा जो आंसर फाइंड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आप देख लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए जो रिमाइंडर बच रहा है। जैसे 1 है, 3 है, तो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये क्या आ गया अपना टोटल 15 आ गया। कितना आ गया टोटल 15 हमारा ये वैल्यू आ चुका है पहले का, ठीक है। तो जो 15 आया है तो अभी इसमें फाइंड नहीं हुआ है, अभी भी इसमें वैल्यू कट रही है ना। तो जैसे ये 15 आया है तो 15 को हमने 15 लिखा, 7 से अभी फिर कट जाएगा क्योंकि दिन निकालना है ना अपन को। वो बोला है 15 अगस्त को क्या होगा, जब जनवरी को आपका ये होगा तो 15 अगस्त को क्या होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ पूछी उसने। तो जैसे क्या किया, यहाँ से 7 से फिर डिवाइड करो, तो कहीं ना कहीं एक शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो ये हमारा अभी एक शेषफल और बच रहा है क्योंकि 7 दूनी 14 होता है और 15 आया तो एक शेषफल और बचा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो रविवार है, रविवार में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो कंसेप्ट अपन पढ़ के आ रहे थे अभी तक। तो रविवार में क्या ऐड करना है, रविवार में एक और करना है ऐड। तो क्या हो जाएगा, रविवार में जैसे ही हम ऐड करेंगे तो रविवार हमारा कितने पे 7 पे, तो आ जाएगा सोमवार। तो आंसर हमारा क्या रहेगा सोमवार, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको मेन चीज़ है, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आया तो आपको बिल्कुल आंसर आएगा ही नहीं। क्योंकि आप ध्यान रखिए, जो आपको मैंने बताया कि रिमाइंडर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको फाइंड करके बताई, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिमाइंडर ही हैं, ये आपकी रिमाइंडर है। रिमाइंडर मैंने आपको जोड़ा है, रिमाइंडर को जोड़ना है, जोड़ करके आपका आया 15, 15 का आया है, उसको मैंने किससे डिवाइड कर लिया 7 से। 7 से क्यों किया, क्योंकि 7 दिन का ये स्ट्रक्चर होता है। इससे आगे अपन ने जो सीखा था स्ट्रक्चर में, तो 7 दिन का अपन ने वैल्यू निकाल के सीख लिया था, क्योंकि जब भी किसी भी दिन फाइंड किया तो 7 दिन में से ही जोड़ा जाता है और 7 दिन में से ही भाग दिया जाता है। तो 7 का भाग दिया 15, तो एक शेष बच रहा था, एक पे हमारा क्या होता है सोमवार, क्योंकि इसमें रविवार से बोला है तो उसमें ऐड कर लिया। अब मान के चलो यहाँ पे रविवार नहीं होता, सोमवार होता, तो आंसर हमारा मंगलवार होता। तो कहीं ना कहीं उसमें ऐड होता चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो कैलेंडर में आज हमने जो चीज़ पढ़ी वो आपको पूरा सही कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये आपको सही आ गया तो आगे की सारी वीडियो आपकी कैलेंडर से रिलेटेड बिल्कुल आपको सही समझ में आ जाएगी। तो आज हमने कंसेप्ट समझा, ओनली क्या समझा, कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट के अनुसार हमने ये सॉल्व करके देखा, तो आंसर हमारा बिल्कुल प्रॉपर आ गया सही तरीके से, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं यही क्वेश्चन को और हम बढ़ाते हैं, जैसे आगे क्वेश्चन को और बढ़ा दें तो कैसे, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दिया, ये अगस्त की जगह 15 ही रख दिया मैंने, ठीक है। अगस्त की जगह मान के चलो ये वाली वैल्यू मैंने जून तक रखी, कहाँ तक रखी 15 जून तक। अब पूछ लिया कि 15 जून को कौन सा दिन होगा, तो सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, यही क्वेश्चन मैंने घुमा दिया। तो हमको कहाँ तक रखना है, ओनली जून तक रखना है। और जून तक कहाँ तक रखना है, जून में वैल्यू कितनी रखना है, ओनली 15 तक, क्योंकि 15 तक ही तो पूछ रहा है, वो आगे पूछ ही नहीं रहा है। और 15 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है शेषफल, 1 बच रहा है। अब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पर कितना आएगा, 1 तो है, 3 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9, 9 1 10, तो 10 हमारा ये आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 1 7 दूनी 14 जाना होता है, तो 7 1 7, 7 में से कितने आपको शेषफल बच रहा है, देखो कैसे करना है आपको, ये गया ये आया, 7 1 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो ये आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब आप देख लीजिए कि रविवार में अपन 3 को जोड़ना है, तो जब रविवार में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रविवार में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जैसे रविवार है
सोमवार है, मंगल है, बुध है। तो आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर हमारा क्या हुआ, बुधवार हो गया। तो ये आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा अब। तो ये ही आपको इस तरीके से फाइंड करना है। मान के चलो ये 15 की जगह कहीं 5 होता, 7 होता, तो आप उसी तक लेके चलते, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आपको यहाँ देखना है, यहाँ से माइनस करना है, उधर से माइनस नहीं करना है, क्योंकि उधर तो आपका फाइंड करना है। सीधे सीधे कितनी बच रही है उतनी ही आपको रख के देखना है। तो मैंने आपको चेंज करके भी बता दिया। इसमें जो पहले क्वेश्चन था वो क्या था, पहले था 16 जनवरी को रविवार है, 15 अगस्त को क्या होगा, तो वो हमने देख लिया क्या आ रहा था, सोमवार। फिर मैंने चेंज किया कि 16 जनवरी को रविवार है तो 15 जून को क्या होगा, तो जून के अनुसार हमने निकाल लिया, क्योंकि इसमें पहले से निकले रखे थे, तो जून तक हमने ऐड कर लिया। जून को जो निकाला वो क्या आ रहा था हमारा, बुधवार आ रहा। तो आज की वीडियो में ये आपको बिल्कुल सही समझ में आ गए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको कैलेंडर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आप इतना ही करने से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी से रिलेटेड रहेगी वीडियो, क्योंकि अभी और कंसेप्ट है इसमें। तो यहाँ तक आप देखिए, ये मैंने कुछ सवाल बताए हैं, वो आप इस तरीके के सवाल करिए और आंसर बिल्कुल सही निकलेंगे। और पेपर के लिए हम नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको वो इम्पोर्टेंट ही होंगे सारे। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, और ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो मैंने बताया वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपकी वीडियो में कोई भी कैलेंडर से सवाल बचेंगे नहीं इस वीडियो से। ठीक है, तो आज वीडियो को फैला दीजिए, जितना आपको फैलाना है शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, आगे तक हर बच्चे तक पहुँचना चाहिए ये वीडियो। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको सिखाने के बाद तो वीडियो को लाइक करना बनता है। तो वीडियो को दबा के बिल्कुल ज़बरदस्त आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना है आपको। ठीक है, और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद।